हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक संस्था के रूप में कार्य करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, परंतु यदि आवश्यकता पड़ जाती है तो आवश्यकता पड़ने पर 5 वर्ष से पहले भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के द्वारा 22 नवंबर 1951 में किया गया था। अब तक 16 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम वित्त आयोग के कार्य और वित्त आयोग एक सलाहकारी संस्था के रूप में किस तरह कार्य करता है तथा अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, इन सारी बातों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वित्त आयोग के कार्यों का उल्लेख करेंगे कि वित्त आयोग क्या कार्य करता है। वित्त आयोग के कार्य, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वित्त आयोग के कार्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 280(3) में दिए गए हैं। 280(3) में, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(3) में वित्त आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो वित्त आयोग के क्या कार्य हैं? वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्न मामलों पर सिफारिशें करता है। यानी वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश देता है। और सिफारिश किसके बारे में देता है? तो सबसे पहले तो हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है कि वित्त आयोग किसको अपनी सिफारिशें पेश करता है। तो वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को सिफारिशें देता है। भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों को लेकर केंद्रीय सरकार या संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच में राजस्व के बंटवारे के संबंध में वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देता है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको देता है। तो वित्त आयोग अपनी सिफारिशें भारत के राष्ट्रपति को देता है या सिफारिशें राष्ट्रपति से करता है। किस बारे में सिफारिश करता है? तो नंबर 1, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण। यानी वित्त आयोग का कार्य है केंद्र सरकार या संघ सरकार और राज्यों के बीच में करों के यानी टैक्सेस के शुद्ध आगमों का वितरण, आगमों के वितरण से है, उनके बंटवारे से है। और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन मीन उनको बांटने से है। यानी वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण से है। यहां पर 2 चीजें प्रमुख रूप से हमें समझनी है। करों का शुद्ध आगम संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच में वितरित करना है और दूसरे राज्यों के बीच में उनका आवंटन करना है। तो राज्यों को कितनी सहायता देनी है, कितना उनका भाग आवंटित उन्हें करना है, तो इन सिफारिशों को कौन देता है? वित्त आयोग ऐसी सिफारिश करता है। नंबर 2, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत। यानी भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान देना। यानी भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में कितनी सहायता दी जाएगी, उन्हें कितना अनुदान दिया जाएगा, कितनी ग्रांट दी जाएगी, इसको शासित करने वाले सिद्धांत के बारे में सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है। यानी अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत के बारे में सिफारिश कौन देता है? वित्त आयोग देता है। नंबर 3, राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर, यानी राज्य के वित्त आयोग के द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की, यानी यहां पर 2 चीजें प्रमुख हैं। एक तो राज्य के वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश दी जाएगी और किसके बारे में दी जाएगी कि राज्य में नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में संवर्धन, यानी उन संसाधनों की पूर्ति करने के लिए राज्य की संचित निधि
के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय कौन सुझाएगा? वित्त आयोग सुझाएगा। यानी वित्त आयोग ही राष्ट्रपति को उनके संबंध में आवश्यक उपायों की सिफारिश करेगा। तो किसके बारे में सिफारिश करेगा? राज्य में नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए उपाय सुझाएगा। नंबर 4, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई विषय निर्दिष्ट किया जाता है या किसी विषय के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को निर्देश दिए जाते हैं, तो ऐसे विषय के संबंध में सिफारिश वित्त आयोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति से की जाएगी। इसके बाद वित्त आयोग की सलाहकारी भूमिका, यानी मैं आपको यहां पर बता दूं कि वित्त आयोग राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों के संबंध में सिफारिश देता है, यानी सिफारिश करता है। परंतु इसका मतलब यहां पर यह नहीं है कि वित्त आयोग जो सिफारिश देगा राष्ट्रपति उन्हें मानने के लिए बाध्य होगा या भारत की सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य होगी। वित्त आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशों को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत के वित्त आयोग की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है? एक सलाहकारी भूमिका होती है। यानी वित्त आयोग एक सलाहकारी भूमिका में कार्य करता है। वित्त आयोग एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है राज्यों में वित्त आयोग। अब तक हम केंद्र सरकार के संदर्भ में वित्त आयोग की बात कर रहे थे, अब यहां पर हम राज्यों में वित्त आयोग के गठन की बात करेंगे। तो प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, यानी राज्यों में भी अपने अपने वित्त आयोग हैं। इसके बाद वर्तमान समय तक गठित वित्त आयोग, यानी वर्तमान समय तक कितने वित्त आयोगों को गठित किया जा चुका है, यानी अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो मैं आपको पुनः बता दूं, पहला वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत 22 नवंबर 1951 को गठित किया गया था और अब तक 16 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनका एक एक करके उल्लेख हम यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1, पहला वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। और उसका गठन कब किया गया था? उसका नियुक्ति वर्ष कब था? 1951 में उसको नियुक्त किया गया था। नंबर 2, दूसरा वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? के संथानम की अध्यक्षता में गठित किया गया था और उसका नियुक्ति वर्ष 1956 था, यानी 1956 में उस वित्त आयोग को गठित किया गया था। नंबर 3 पर या तीसरा वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के चंदा तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और उसका नियुक्ति वर्ष क्या था? 1960, यानी 1960 में उसको नियुक्त किया गया था या गठित किया गया था। नंबर 4 पर डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और चौथे वित्त आयोग को कब गठित किया गया था या उसको कब नियुक्त किया गया था? 1964 में उसको नियुक्त किया गया था या गठित किया गया था। उसका नियुक्ति वर्ष 1964 है। नंबर 5, पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष महावीर त्यागी थे, यानी महावीर त्यागी की अध्यक्षता में पांचवें वित्त आयोग को गठित किया था और उसका नियुक्ति वर्ष क्या था? 1968 में पांचवें वित्त आयोग को नियुक्त किया गया था या गठित किया गया था। नंबर 6 पर छठा वित्त आयोग, अध्यक्ष कौन थे? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ब्रह्मानंद रेड्डी, यानी ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में छठा वित्त आयोग गठित किया था और उसका नियुक्ति वर्ष या गठन का वर्ष क्या था? 1972, यानी 1972 में छठा वित्त आयोग नियुक्त किया गया था। इसके बाद नंबर 7 पर सातवां वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया या उसके अध्यक्ष कौन थे? जी.एम. सैलट उसके अध्यक्ष थे और 1977 में उसका नियुक्ति वर्ष था, यानी उसकी नियुक्ति या उस वित्त आयोग का गठन 1977 में किया गया था। इसके बाद है नंबर 8, आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. चौहान थे और आठवें वित्त आयोग का नियुक्ति वर्ष कौन सा था? 1982, यानी 1982 में आठवें वित्त आयोग को गठित किया गया था। नंबर 9, नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के.पी. साल्वे,
NKP साल्वे 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और उसको गठित कब किया गया था या उसका नियुक्ति वर्ष था 1987, यानी 1987 में 9वें वित्त आयोग को गठित किया गया था। नंबर 10 पर 10वां वित्त आयोग, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC पंत, यानी KC पंत की अध्यक्षता में 10वें वित्त आयोग को गठित किया गया था और उसके गठन का वर्ष या नियुक्ति वर्ष था 1992, यानी 1992 में 10वें वित्त आयोग को नियुक्त किया गया था या गठित किया गया था। नंबर 11वां वित्त आयोग, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे AM खुसरो, यानी AM खुसरो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और 1998 में उसको गठित किया था, यानी 11वें वित्त आयोग की नियुक्ति वर्ष 1998 था। नंबर 12वां वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर C रंगराजन। डॉक्टर C रंगराजन की अध्यक्षता में 2002 में 12वां वित्त आयोग गठित किया। तो 12वें वित्त आयोग का नियुक्ति वर्ष कौन सा था? 2002। नंबर 13वां वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? डॉक्टर विजय केलकर, यानी डॉक्टर विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और 13वें वित्त आयोग को कब नियुक्त किया गया, यानी गठित कब किया गया? उसका नियुक्ति वर्ष 2007 था, यानी उसे 2007 में गठित किया गया था। नंबर 14वां वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग को YV रेड्डी की अध्यक्षता में गठित किया गया था और उसका नियुक्ति वर्ष या गठन का वर्ष क्या था? 2013 था। नंबर 15 15वां वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे, यानी NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और 15वें वित्त आयोग का नियुक्ति वर्ष 2017 था। 2017 में 15वें वित्त आयोग को नियुक्त किया गया था। नंबर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगढ़िया हैं, यानी अरविंद पानगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पर आपको यह बता देना बहुत अधिक आवश्यक है, अरविंद पानगढ़िया कौन है? तो अरविंद पानगढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे हैं, यानी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पानगढ़िया थे। तो अरविंद पानगढ़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग का नियुक्ति वर्ष क्या है? 2023, यानी 16वें वित्त आयोग को 31 दिसंबर 2023 को नियुक्त किया गया था भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अरविंद पानगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग को नियुक्त किया गया था। तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा आपको वित्त आयोग के संबंध में बताई गई ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में हम किसी अच्छे से टॉपिक को लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।